18 साल से कम लड़के और लड़कियों के लिए एक अजीम पेशकश। हैदराबाद डेक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम जो बहादुरपुरा रोड किशन बाग में वाक़ है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद। कोडंगल कब्रस्तान और एक चिल्ला की तोड़फोड़ करने के बाद एमबीटी के स्पोक पर्सन अमजदुल्ला खान ने जो है आज सभी मुसलमानों को दावत दी है कि कल जो है नमाज जुमा कोडंगल में जाकर अदा करेंगे और वहां पर जो है एक साइलेंट प्रोटेस्ट भी करेंगे। तो आइए अमजदुल्ला खान क्या कह रहे हैं हम सुन सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज से कुछ दिन पहले यानी 3 दिन पहले हमारे चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी साहब की जो असेंबली कॉन्स्टिट्यूंसी है कोडंगल, जो विकाराबाद डिस्ट्रिक्ट में आता है, उसके अंदर जो है बड़े पैमाने पे कार्रवाई की गई। और ये इस कार्रवाई में जो है 3 कब्रस्तानों की बाउंड्री वाल, ना सिर्फ बाउंड्री वाल तोड़ी गई बल्कि हर कब्रस्तान में 25 से 30 कुबूरों को मिसमार कर दिया गया, डैमेज कर दिया गया पूरा। और एक छिल्ले महबूब सुबानी, एक दरगाह और एक आशुर खाने को शहीद कर दिया गया, यानी पूरा मिटा दिया गया। और इस कदर ये जो ऑपरेशन हुआ, रात में तकरीबन 2 बजे ऑपरेशन स्टार्ट हुआ और 4 बजे तक भारी जमीयत पुलिस की और विकाराबाद के एसपी और डीएसपी, एडिशनल एसपी, यानी पूरी विकाराबाद की पुलिस वहाँ पर मौके वारदात पर रहकर बड़े डोजरों से ये कार्रवाई की गई। तो जैसा ही, क्योंकि पिछले 1 महीने से ये सिलसिला चलते आ रहा था, 1 महीने से जो है कोडंगल के जो मुसलमान हैं ये चीफ मिनिस्टर से मिलने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन इनको अपॉइंटमेंट नहीं दिया जा रहा था। कुछ लोग जो है चीफ मिनिस्टर के भाई से मिलकर ये कब्रस्तानों का इश्यू और ये बाउंड्री वॉल का कब्रस्तान का इश्यू, चिल्ले मोहम्मद सुबानी का इश्यू, ये दरगाह और आशुर खाने का इशू उनके सामने भी रखे थे। ओहदेदारों से मिल रहे थे, वहाँ के कलेक्टर से मिले, वहाँ के स्पेशल यानी सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस से मिले। तो बहरहाल ये कार्रवाई की गई। अब आप कार्रवाई जैसे ही हुआ, क्योंकि पिछले 1 महीने से मैं ये इंहदामी कार्रवाई हो रही है बोलकर मुझे भी मालूम था। हम लोग जो है वक्फ बोर्ड को और दीगर ऑफिसरों को इसके बारे में आगाह कर रहे थे। ये वाक़या तकरीबन 2 बजे से जैसा स्टार्ट हुआ, मुझे जैसे ही सुबह में इत्तला मिली, हम कोडंगल को जाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोडंगल के पूरे अतराफ के एरियो में जो है चेक पोस्ट डाल के रखे थे, किसी को अंदर जाने नहीं दे रहे थे। तो चिंगूमल्ला पुलिस स्टेशन के करीब में जो चेक पोस्ट था, सारे लोगों को वापस कर रहे थे। ख़ास तौर पर कोई अगर मुस्लिम फैमिली जा रहे थे तो उनको वापस कर दे रहे थे। ना सिर्फ कोडंगल जाने से रोक रहे थे बल्कि अतराफ के जो इलाके हैं, टांडोर, चिवल्ला, विकाराबाद, मोइनाबाद और आपके जितने इलाके हैं, वहाँ पर कोई मुस्लिम फैमिली को खास तौर पे नहीं जाने देते। अब हमारे को अरेस्ट करे, तकरीबन 5 बजे के टाइम पे मुझे छोड़ा गया। उसके बाद से जो है, मैं जब पुलिस अरेस्ट करी थी तो हमारे जो वक्फ बोर्ड चेयरमैन हैं अजमतुल्लाह हुसैनी साहब को मैं वहाँ से फ़ोन किया। तो मैं जब तक फ़ोन किया वो ये बताए कि मुझे कुछ नहीं मालूम। तो अब वो अल्लाह जाने कि वो अजमतुल्लाह हुसैनी साहब सही बोल रहे थे या वो झूठ बोल रहे थे, ये मुझे नहीं मालूम। ये उनका और उनके खुदा के बीच का मामला है। अब बड़े अफसोस की बात है, देखिए ये वाक़या हुआ इतवार के दिन, पीर मंगल, अब चाहरशंबा आ गया, कल जुमेरात है। लेकिन तेलंगाना के नामवर सियासतदान, तेलंगाना स्टेट के नामवर उलमा, मशाइखीन, जो मजहबी रहनुमा है हमारे, ये तमाम लोग खामोश बैठे हुए। ये बड़ा अफसोस हो रहा है। अफसोस रेवंत रेड्डी क्यों तुड़ाया, रेवंत रेड्डी इन्वॉल्व है या नहीं है, ये अलग बात है। लेकिन हमारे उलमा, मशाइखीन, हमारे सियासी कायदीन की जो बेहसी है, ये बेहसी हमारे लिए बड़ा तकलीफ देह का मंजर है। असदुद्दीन ओवैसी बड़े बड़े तकारीर करते, वफ़ के चैंपियन बनते हिंदुस्तान में, बिहार में जाके वहाँ पर बीजेपी को जिताने के लिए दुनिया की दिन रात मेहनत कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी का आज तक ना स्टेटमेंट आया ना ट्वीट आया। कोई दूसरे अगर उत्तर प्रदेश, बिहार में ऐसा वाक़या होना था, फौरी असदुद्दीन ओवैसी का ट्वीट आ जाता था। अकबरुद्दीन ओवैसी आयन इलेक्शन में निकलते, बांकड़े पहलवान बड़े बड़े तकरीरें करते, आइंदा अगर ऐसा होगा तो मजलिस छोड़ेंगी नहीं, देख लेंगी, वैसा करेंगी। उनका जो है अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं है। अब रही बात
मैं जब मुझे गिरफ्तार करके छोड़ा गया था, मैं जब पुलिस स्टेशन से थोड़ी दूर पे मैं चाय पी रहा था, तो वहां पर जो है मैं जब रुका था ढाबे पे, तो दो गाड़ियां जो है मनी एमआईएम का झंडा लगाकर जाते हुए दिखे। तकरीबन 5:30 पौने 6 बजे का वाकया है। मुबीन एमएलए जाते हुए दिखे मुझे। इन्हों जाके क्या करे, वहां पर एक बयान दिए कि बल्दिया कमिश्नर को हम देख लेंगे, हम ऐसा करेंगे। जबकि आपको मालूम होना चाहिए कि ये पूरा इंहदामी कार्रवाई जो हुई चीफ मिनिस्टर की मर्जी के खिलाफ हो ही नहीं सकता। ये आप बताइए, मैं एक मेरी मिसाल देता हूँ। मैं एक छोटा सर का कारपोरेटर था, 10 साल, 2 टर्म अल्लाह ताला खिदमत का मौका दिया। मेरी बगैर इजाजत जो है डबिलपुरा ब्रिज कोई ऑफिसर नहीं उतर सकता था, यहाँ तक के पुलिस वाले भी नहीं उतर सकते थे। जब इतनी बड़ी कार्रवाई हो रही है तो चीफ मिनिस्टर के बगैर इन्वॉल्वमेंट, चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी में इतना बड़ा वाकया होना, तो ये सरासर जो है मुसलमानों को बेवकूफ बनाने की बात है। फिर उसके बाद में आप देखिए, मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के सदर हैं। सदर साहब, आप जो है आपका ताल्लुक हैदराबाद से है, आपके मदरसे से 1 घंटा दूर पे इतनी बड़ी अनधामी कार्रवाई हो गई। आप अपनी किताब की रस्म इजराया कराने के वास्ते चीफ मिनिस्टर को बुला के आप बड़े शादी खाने में एक 500 आदमी को डिनर करा के किताब की रस्म इजरा कराए, बहुत अच्छा काम करे। लेकिन वही खालिद सैफुल्लाह रहमानी को पता नहीं क्या हो गया, इनको एक स्टेटमेंट नहीं आया आपका सीएम के खिलाफ में। इतनी बड़ा वाकया हुआ, खबरस्तान को शहीद का, खबरस्तान के दीवारों को, खबरों को तोड़ दिए, छिले महबूब सुबानी को वो कर दिए। अब उनके फर्जन उमर आबेदीन है। उमर आबेदीन साहब, आप तो बहुत बहुत भाग भाग के जलसे कर रहे थे, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, संडे वफ लगा रहे थे, बत्ती गुल कर रहे थे, आप चेन, ह्यूमन चेन पकड़ रहे थे। ये तमाम आपकी सलाहियत कहाँ पर चले गई? आप किसकी हिदायत के इंतजार में बैठे हुए? मैं ये वीडियो के द्वारा आपसे पूछ रहा हूँ, खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब के फर्जन उमर आबेदीन साहब से। यहाँ पर 2 जमीयतुल उलमा है। एक जमीयतुल उलमा जो है हमारे मुफ्ती गयासुद्दीन रहमानी साहब इसकी सदारत करते हैं, और उनके जनरल सेक्रेटरी मुफ्ती महमूद जुबैर खासमी साहब हैं। मुफ्ती जुबैर खासमी साहब तो बहुत हर मसले पर बोलते, हर मसले पर जाते, लेकिन इस मसले पे बेचारे हमारे मुफ्ती साहब खामोश बैठे हुए हैं, गयासुद्दीन रहमानी साहब खामोश बैठे हुए हैं। क्या भाई, क्या तेलंगाना ये जो कोडंगल में वाकया पेश आया, क्या आप चीफ मिनिस्टर से डर के बयान नहीं दे रहे हैं? मैं आपसे सवाल कर रहा हूँ। दूसरी जमीयतुल उलमा है, हाफिज रहमत पीर शब्बीर अहमद साहब हैं, वो बेचारे अलील हैं, उनके फर्जंद हैं साबिर साहब। अभी तक उनका कोई स्टेटमेंट नहीं आया। क्या कांग्रेस के खिलाफ में बोलने से आप डर रहे हैं? बताइए, क्या रेवंत रेड्डी के खिलाफ में बोलने से डर रहे हैं? मुबीन साहब वहां पर स्पॉट पे गए, चद्दर चढ़ाए, फूल डाले, बल्दिया कमिश्नर मुर्दाबाद, एआईएमआईएम जिंदाबाद के नारे लगा रहे हैं। वहां पर जरूरत थी कि चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी मुर्दाबाद के नारे लगाने की। आप वहां पर पहुंच के जो है चद्दर चढ़ा के, रोड के ऊपर एक चद्दर बिछा के, थोड़े फूला डाल के एमआईएम जिंदाबाद बोलने की क्या जरूरत थी? क्या बहुत बड़ा कारनामा करी थी एमआईएम? बताइए। आप जो है सरकारी तौर पर वहां पर गए थे, आपको ले जाया गया था ताकि मुसलमानों का गुस्सा ठंडा हो, मुसलमानों को बेवकूफ बनाए। वक्फ बोर्ड चेयरमैन दूसरे दिन गए, माइनॉरिटी फाइनेंस कारपोरेशन के उबैदुल्लाह कोतवाल, जिसका ताल्लुक महबूब नगर से है, 48 आवर्स के बाद में वक्फ बोर्ड चेयरमैन अजमतुल्लाह हुसैनी और ये दोनों जने गए वहां पर। ये दोनों जने वहां पर गए, जाकर ये बोल रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को बदनाम कर, कुछ कांग्रेस की अखिलियत की कायदीन बयान दे रहे हैं कि चीफ मिनिस्टर को कुछ ऑफिसर्स बदनाम करने के लिए ये करे कार्रवाई। अगर ऐसी बात है, आप जो बोल रहे हैं वो सही है, तो आज वाकया हो के 4 दिन आया, एक ऑफिसर का ट्रांसफर नहीं कर सके आपके चीफ मिनिस्टर साहब, सस्पेंड नहीं कर सके। आप क्या आवाम को, मुसलमानों को कान में बीड़ी रख लेके बैठे समझ रहे हैं? आप ऐसे बयान दे रहे हैं। सो आप लोग, वक्फ बोर्ड चेयरमैन साहब, आपकी अक्ल किधर गई? आप चिलकुरी पेट की मस्जिद भी जब शहीद हुई तो ऐसी बयान दिए कि 4 दिन के अंदर हम मस्जिद बना देंगे वहां पर बोल के। आज 2 साल मुकम्मिल हो गया चिलकुरी पेट का मस्जिद को शहीद करके, मस्जिद जागीरदार को, अभी तक वो मस्जिद की तामीर नहीं हुई। तो बहरहाल मेरा बोलने का मतलब यह है कि इस मसले को धीरे धीरे, खाना गर्म रहा तो खाए तो चुरके लगते, ठंडा करके इसको खाने की बात है। तो ये बात वाजे हो गई कि चीफ मिनिस्टर के टेबल पे ये डिसाइड हुआ कि मार दो, तोड़ दो, जो होता हम देखेंगे।
ये सीएम साहब जो है मुसलमानों के कातिल बन गई है। ये खबरस्तानों को तोड़ के, खबरस्तानों को मिसमार करके, और कई उलमा मशाइखीन है, हमारे अंजुमन खादरिया के अली पाशा खादरी साहब है, उनका स्टेटमेंट नहीं आया। शायद वो बेचारे अपनी दीनी रैली में मसरूफ है, इसलिए उनको फुर्सत नहीं मिली ये खबरस्तानों के ऊपर स्टेटमेंट देने की। मौलाना जाफर पाशा साहब है, अभी तक कोई स्टेटमेंट नहीं आया, उनका क्या वजह है समझ में नहीं आया मुझे। हालांकि वो हर मसले पर बोलते हैं। मैं उनसे गुजारिश करूंगा कि आने वाले जुम्मे के दिन आप खुतबे में इसका जिक्र करिए और संगीन नतायज भेजिए। अगर ये खबरस्तानों के दीवार को अगर दोबारा नहीं बनाए, अगर ऑफिसरों को अगर वो नहीं किए तो। और सबसे बड़ी चीज ये है कि वहां पर एक आशुर खाने को शहीद किया गया, कोई शिया तंजीम का एक आदमी जाके उसका दौरा नहीं करा। एक शिया जो है वक्फ बोर्ड में मेंबर है, वो बेचारे अभी तक खामोश बैठे हुए हैं। क्या वजह है अहले ये शिया लोग खामोश बैठे हुए हैं, मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है। क्या चीफ मिनिस्टर की कॉन्स्टिट्यूंसी है बोलकर डर रहे हैं? कांग्रेस के तमाम अखिलती कायदीन, मोहम्मद अली शब्बीर से लेकर वक्फ बोर्ड चेयरमैन से लेकर आपके उर्दू एकेडमी के हमारे निजामाबाद के उन्हों है चेयरमैन साहब है, उन्हों खामोश बैठे हुए हैं। आपके हमारे जो हज कमेटी के खुसरो पाशा हुसैनी है, आपका ताल्लुक तो खानखा से है, आप सबसे पहले एहतजाज करना चाहिए इसके अंदर। आज ये दरगाह पे नुकसान पहुंचाए, कल हो सकता है किसी और दरगाह पे बुलडोजर चल सकता है। आप कांग्रेस पार्टी के सीनियर रुकन है, आप वक्फ बोर्ड, आप जो है हज कमेटी के चेयरमैन है, खुसरो पाशा हुसैनी खामोश बैठे हुए हैं। 5 मुसलमान चेयरमैन पूरे टिमरिस के हमारे फ़हीम कुरैशी साहब चीफ मिनिस्टर के साथ आपके फुटबॉल खेलते हुए, हॉकी खेलते हुए फोटोस आ रहे हैं आपके। आप इतना करीब है, आप क्या सीएम साहब को एक बात नहीं बोल सकते? साहब क्या अपन इसलिए, क्या कोड़ंगल के मुसलमान इसलिए वोट दिए? वो छिल्ले महबूब सुबानी पे मुझे कोई फोटो भेजे। सीएम साहब नॉमिनेशन डालने से पहले रेवंत रेड्डी साहब वहां पर जाकर चद्दर चढ़ाते, वो दरगाह पे जाके चद्दर चढ़ाते। अरे आपको जहां पर बिलीफ है उसको आप मार के तोड़ के रोड वाइडनिंग में ले ले रहे हैं, बोल रहे हैं आप। उसका भी एक तरीका होता, आप मुसलमानों से बात करना चाहिए था, मुसलमानों को समझाना चाहिए था आप, लेकिन ऐसा कुछ नहीं किए। बिल्कुल एक मिलिट्री राज के तहत जो है पूरा मार के तहस नहस कर दिए इसको। तो मेरा मुतालिबा है कि आने वाला जो फ्राइडे है, यानी कल जुमेरात है, परसों जुमा है, तमाम तेलंगाना के मसाजिद में मुसलमान इसका प्रोटेस्ट दीजिए। इसको, ये जो कोड़ंगल में जो वाकया पेश आया, इसके ऊपर हमको प्रोटेस्ट करना चाहिए, पीसफुल प्रोटेस्ट करिए। सीएम का बाज़ाब्ता हर मस्जिद के बाहर आप एक बोर्डिंग कार्ड, एक वो लिखिए कि वी प्रोटेस्ट अगेंस्ट द डेमोलिशन ऑफ ग्रेवयार्ड्स, आशुर खाना, छिल्ले महबूब सुबानी एंड ये जो भी छिल्ले महबूब सुबानी दरगाह, एंड वी डिमांड स्ट्रिक्ट एक्शन फ्रॉम रेवंत रेड्डी बोल के हर मसाजिद के। क्योंकि ऑलरेडी कोड़ंगल के मुसलमान उस दिन एहतजाज कर रहे हैं, हम उनका साथ देना ज़रूरी है। जुमा नमाज के बाद में पूरे तेलंगाना के मसाजिद में मेरी ये गुजारिश है, और जितने उलमा मशाइखीन सियासी कायदीन हैं, आप लोगों से भी मेरी गुजारिश है कि इस मसले को इतना लाइट मत लीजिए। अगर आप लाइट लेंगे तो फिर जिस तरीके से बीआरएस के दौर में 9 मसाजिद, एक मस्जिद को शहीद करे, अगर आप गड़बड़ करते तो दूसरे मसाजिद शहीद नहीं होते थे। आपकी खामोशी उलमा मशाइखीन की, एमआईएम वाले जब बीआरएस के साथ थे तो उनके कपड़े धो रहे थे, आज रेवंत रेड्डी की गुड फ्रेंड माई फ्रेंड के साथ में है। आप खास तौर पर मुबीन साहब का स्टेटमेंट उठाकर देखिए, एमएलए साहब का। एमएलए साहब को यह चाहिए था कि रेवंत रेड्डी को कंडेम करना चाहिए था, बल्कि बल्दिया कमिश्नर को कंडेम किए। पूरे स्टेटमेंट में कहीं रेवंत रेड्डी का नाम नहीं, असदुद्दीन ओवैसी का कोई स्टेटमेंट नहीं। बिहार में गलियों में छान रहे, वहां पर बीजेपी के डर से, बीजेपी को जिताने के लिए। अकबरुद्दीन ओवैसी बांकड़े पहलवान का बयान नहीं आया अभी तक, क्या वजह है? तो बीआरएस के साथ थे, 9 मसाजिद शहीद हुए, दरगाह शहीद हुए, आशुर खाने शहीद हुए, इनकाउंटर हुए, खामोश रहे, इख्तियार के साथ रहे। आज रेवंत रेड्डी के साथ में है, कांग्रेस के बड़े बड़े कायदीन है, मुस्लिम कायदीन एआईसीसी में, वो लोग खामोश बैठे हुए हैं। तो गैर बहरहाल अमजदुल्ला खान का ये मुतालबा है कि आने वाले जुमे के दिन जो है आप लोग एहतजाज करिए, पीसफुल एहतजाज करिए, बाज़ाब्ता। कोई आपके ऊपर केस नहीं बुक होगा, कुछ नहीं। और तमाम इमाम मसाजिद जितने जो खुतबा देंगे उनसे तमाम से मेरी गुजारिश है कि आप जो है जुमे के खुतबे में इसका जिक्र करिए, ताकि अंधी गुंगी बहरी सरकार जो कांग्रेस की है, रेवंत रेड्डी को ये मालूम होना चाहिए कि मुसलमान इतना लाइट लेने वाले नहीं है, और इसका असर आने वाले जुबली हिल इलेक्शन पे पड़ना चाहिए। जब भी रेवंत रेड्डी या कोई कांग्रेसी अगर वोट मांगने के लिए आएगा जुबली हिल में,
तो साफ उनके लिए कहिए कि हमारा खबरस्ताना तोड़ने ओढ़ देना, हमारा छिल्ले महबूब सवानी तोड़ने ओढ़ देना, हमारी दरगाहें तोड़ने ओढ़ देना, हमारा आशुर खाना तोड़ने ओढ़ देना, क्या बोल के ये सवाल करिए। तो आने वाले जुमे में इंशाल्लाह अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मुसलमानों को हिदायत दे ताकि वो एहतजाज करे अपनी खबरस्तानों के मिसमारी के खिलाफ में। यार जिंदा सोबत बाकी। जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है, इस गाड़ी को लड़के लड़कियां स्कूल कॉलेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 से 12 मॉडल आपको मिल जाएंगे, जिसकी कीमत 37,000 से शुरू होकर 80,000 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की गारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी ज़ीलियो कंपनी के हैं। मजीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करिए।